में। अनिल गायकवाड़ जी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, सुजीत ढोले उर्फ पप्या पराग पाठोले मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर देवा फाउंडेशन के। रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर के प्रोपराइटर इरफान अदीस अंसारी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो क्रमांक 4 के सभापति हैं, कदम कदम पे हमारा साथ दिया है। साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी, ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका बहुत धन्यवाद। मुशाहिद शेख ओपन बेस बैट्समैन रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। आसिफ शेख कजिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ बाली 40+ बेस बैट्समैन वॉशिंग मशीन, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे बेस्ट विशर गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, आपका शुक्रिया। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे और BCA चेयरपर्सन सुभाष ठाकरे 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद। RK फ्रीट MJ स्पोर्ट रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए 15 बैट्स, बहुत शुक्रिया। ताज़ा किचन ताबिर जैरूमी, आपका शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू आपका विशेष धन्यवाद। जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फ्लोरे 6 फैंसी अवार्ड राजा मानुस, बहुत धन्यवाद। गैलेक्सी मोटर पापा भाई बाइक स्पॉन्सर खारीपार ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज, बहुत शुक्रिया। फ्यूचर टेक एलिवेटर शोएब जिलानी अदनान अंसारी, बहुत शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स के लिए मुशीर नाचन सादात पटेल विष्णु चंदे, बहुत शुक्रिया। नुस्खा अरबिया के लिए जाफर शेख, आपका शुक्रिया। चोचा सखाड़ा इरफान चोचा और रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी मनसब मुल्ला, सिमना वाटर ट्रीटमेंट RO मैन्युफैक्चर प्लांट आसिफ शेख वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी, A1 चिकन अतिक भाई, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर, वीरेन और धीरेन ठाकरे जी। साथ ही साथ रुपेश जादव सिटी फर्स्ट प्राइज फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर युवा मोर्चा प्रेसिडेंट BJP ढोले, विशेष धन्यवाद। काशिफ मुरुमकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर। महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल और NK स्पोर्ट खांडवाल ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रिजवान फक्की बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL जूसेस के लिए आपका शुक्रिया। नूरुलैन शेख नवाब स्पोर्ट 4th प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। सिद्धि इवेंट का धन्यवाद और शेरू कैटर्स का शुक्रिया। नवाज खरबे, जैब खरबे, हमारे बीच में नवाज खरबे जी है, जैब खरबे जी, आपको आना है। और किरण पाटिल किरण ठाकरे हमसे जुड़ते हुए, किरण ठाकरे दत्ता तरे, दत्ता जी संदेश ठाकरे, रोहित ठाकरे और नवाज खान, नवाज खरबे। आइए हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बाली सुपर 4 ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, एक्स मैर जावेद दलवी, सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, खिलाड़ी का नाम है विजेंद्र वेले। बाली सुपर 4 विजेंद्र वेले। आइए विजेंद्र वेले के विजेंद्र जिन्होंने सुपर 4 का इनाम अपने नाम किया है। 3 बहुत खूबसूरत चौके लगाए और ये इनाम हम देने जा रहे हैं बहुत मशहूर ऑलराउंडर किरण ठाकरे के हाथों से। बहुत मशहूर ऑलराउंडर। अब बाली सुपर 6 स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस, खिलाड़ी का नाम है सोनाली के स्वामी समर सोनाली के दीपेश। आइए सुपर 6 का इनाम अपने नाम किया है। आइए डैशिंग डायनामिक हैंडसम नवाज खरबे के हाथों से हमें आपको रिश्वत दे रहे हैं। हार्ड लक दीपेश। अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं 1 ओवर 3 रन और 3 विकेट राज कपूर की बॉबी
जितनी हिट हुई इस मैच में उनकी गेंदबाजी उतनी हिट हुई। बॉबी फ्रॉम वेले। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बॉबी, कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेटें हासिल की एक ओवर में सिर्फ 3 रन देकर। आइए बॉबी। आइए विजेंद्र, सबसे पहले हम दत्ता तरे के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर डबल ए भारत गैस असफर बॉलिंग कर जावेद दलवी की देन। ये तमाम गिफ्ट हैम्पर एक्समेयर संदेश जी के हाथों से हम दे रहे हैं। रोहित अब ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। तमाम देन एक्समेयर जावेद दलवी असफर बॉलिंग कर। यस, नवाज खरबे ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। आप किरण ठाकरे के हाथों से हम जॉली डिज़ाइनर 20% ऑफ डिस्काउंट वाउचर देंगे। दत्ता तरे के हाथों से हम डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट और का एक ही नाम सूट शेरवानी का ये टोपी आपको पहनाई जा रही है शादाब कोतकर की देन। अब दोनों मान्यवर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जोड़ी नंबर 1 शुकेश ढाकी नीलेश पाटिल अंजूर का स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट। नवाज करबे आपको भी जुड़ जाना है। संदेश और नवाज ये मार्बल की ट्रॉफी देंगे बॉबी को, जो स्पॉन्सर किए एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई ने। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रॅच्युलेशन बॉबी। बालीचा मॅन ऑफ द मॅच भेटला कसा वाटतो? चांगला वाटतो। आज जी गोलंदाजी केली याच्यामागे काय राज आहे? गोलंदाजी तर चांगलीच चालू आहे माझी, 2-3 टुर्नामेंट चांगले गोलंदाजी केली। टीम चांगली खेळतो, आनंद होईल? हो, चांगलीच खेळतो टीम। पुढची नजर कुठल्या पायरीवर आहे? ऊर्जा। आणि कसा वाटला बालीमध्ये खेळताना? खूप चांगला वाटला खेळताना। मॅन ऑफ द मैच कोणाला अर्पण करणार? पूर्ण टीमला। ऑल द बेस्ट। दोस्तों ये थे बॉबी, मैन ऑफ द मैच। 1 ओवर 3 रन 3 विकेट। फिल्मों में राज कपूर की बॉबी हिट और बाली ट्रॉफी में वेले के बॉबी हिट। इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। चालू असलेला सामना आहे तो म्हणजेच अष्टविनायक ठाकूरपाडा विपक्ष जय दुर्गा सुरई। धावसंख्या झालेली आहे एका षटका समाप्तीनंतर सुरई संघाची 1/19। नवीन षटक हाताळण्यासाठी नवीन गोलंदाज येतोय तो म्हणजेच सुभाष ठाकरे। बघा, चांगली रणनीती आहे सुरई संघाची, कारण त्यांना माहिती आहे ठाकूरपाडा संघाची फलंदाजी खूप जबरदस्त आहे, म्हणून एक मोठं टार्गेट देण्याचा प्रयत्न दिसतोय। दुसऱ्या षटकातला पहिला बॉल यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने बॉलला स्लॉक केलं जात आहे। मिड विकेट सीमारेषा ओलांडतोय बॉल, दमदार षटकार। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट, तारीफ काबिल स्ट्रोक। जानते थे सुभाष ठाकरे किस तरीके से गेंदबाजी करते। ये जब आपस में साथ में खेलने का ये नतीजा रहता है। कल हमने देर रात देखा गैसुद्दीन शेख का एक्सपीरियंस काम आया, उमर 11 को बाहर कर दिया भिवंडी 11 ने। एक्झॅक्टली, पूर्व अभ्यास खूप गरजेचा आहे। तुमचा सामना कुठल्या संघाशी आहे, कुठले गोलंदाज आहेत, कुठले फलंदाज आहेत जे तुम्हाला फेस करायचे आहेत, तो अभ्यास खूप गरजेचा आहे। आणि कुठेतरी अभ्यास करून आलेले आहेत ते म्हणजे जय दुर्गा सुरई संघाचे फलंदाज, कारण महेश ठाकरेच्या विरोधात हल्ला चढवला होता। त्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केल्या होत्या महेश ठाकरेने, आणि या दुसऱ्या षटकाची सुरुवात सुद्धा दमदार केली जाते षटकाच्या माध्यमातून। धावसंख्या झाली 25 धावा, 1 गडी बाद। बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत कहनी होंगी इस वक्त सुरई की। सुजीत, सुरई एक्सप्रेस, विनोद, ये जानते सुभाष जुमाल एंड ठाकुरपाड़ा के बारे में। इन्नी बिन्नी पता होती है जब आप साथ में खेलते हैं तो, और उसका भरपूर इस वक्त सुरई फ़ायदा उठाती हुई। दोनों ही बल्लेबाज अब तक इस इनिंग में 4 बड़े स्ट्रोक लगे। 4 षटकार, एक दमदार सुरुवात आहे। आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचे गोलंदाज देखील विचार करत असतील की कशा पद्धतीने रोख लावायला हवा सुरई संघाच्या फलंदाजांना, कारण दमदार फलंदाजी होते। विनोदच्या माध्यमातून आतापर्यंत 7 धावांचं योगदान आलेलं आहे, आणि रुपेशच्या माध्यमातून आतापर्यंत 6 धावांचं योगदान आलेलं आहे। एक चांगली भागीदारी बनते दुसऱ्या विकेटसाठी, आणि कुठेतरी आता ती प्लॅन ए कुठेतरी निकामी ठरल्यानंतर प्लॅन बी यूज करतील का गोलंदाज सुभाष ठाकरे, पाहूया। बिल्कुल, अब प्लान बी काम करना ही चाहिए। ठाकुरपाड़ा का अगर मैच में मजबूत स्थिति बनानी है तो दबाव बनाना है सुरई के ऊपर। तो यावेळेस हलकासा टर्न मिळाला, तो बाहेरच्या दिशेने बॉल टर्न झाला होता। खूप चांगली पिचिंग, गुडलेला पिच करून थोडीशी फ्लाईट दिली होती बॉलला। जबरदस्त कमबॅक होतोय सुभाष ठाकरेकडून।
बढ़िया वापसी छक्का खाने के बाद सुभाष ठाकरे की, इनके पास भी तो बहुत सारा अनुभव है। येस, अनुभव खूप महत्त्वाचा आहे आणि अनुभवाचा खूप चांगला वापर या महत्त्वपूर्ण बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये केला जाते सुभाष ठाकरेच्या माध्यमातून. यावेळेस पुन्हा एकदा स्लॉक केलं जातंय, त्याच दिशेने त्याच अनुषंगाने खेळण्याचा प्रयत्न, जसा पहिला बॉल खेळला होता तसाच तिसरा बॉल खेळला जातोय. बॉल निघून जातोय मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. क्या शॉट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खींच के मारा है, देखिए बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, लेकिन स्लॉट में आ गई और गेंद को भेज दिया दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए. बघा नबीलजी, असं वाटते पहिल्यापासून मन बनवलं होतं मिड विकेट क्षेत्रात खेळण्यासाठी आणि जसा बॉल आलाय, भले तो बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर असू द्या, पण मात्र त्यांच्या मन बनवलं होतं की आपण मिड विकेट क्षेत्रातच खेळणार आहोत. तर मिड विकेट क्षेत्रातला हा दमदार षटकार तुम्हाला पाहायला मिळालाय. इस छक्के की मदद से स्कोर 31 रनों पर पहुंचा है. 1 विकेट के नुकसान पर सुरई का दूसरे ओवर का खेल चल रहा है. यावेळेस लॉंग वे शफल खूप जास्त बाहेर होते, यष्ट्यांच्या मागे येऊन स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये हवेत खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. प्रयत्न फसतो. खूप चांगला टर्न मिळतोय गोलंदाज सुभाष ठाकरेला. 1-1 की दोनों की बराबरी चलती हुई, एक गेंद पर छक्का आ रहा है तो दूसरी गेंद डॉट हो रही. लेकिन अगर हम देखें रनों के मामले में तो फिर बल्लेबाज प्लस पॉइंट में, क्योंकि 12 रन ऑलरेडी उनके खाते में आ चुके इस ओवर में. धावसंख्या 31 झालेली आहे. यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने कट शॉट खेळला जातोय, टेंडू निघून जातोय डीप बॅकवर्ड, पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. खूप चांगला टर्नचा फायदा, खूप चांगला वेगाचा फायदा उचललाय फलंदाजाने, हा चौकार प्राप्त केलाय. 4 धावांची वाढ धावसंख्या जाऊन पोहोचते, ती म्हणजेच 35 या आकड्यावर. 35 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आतापर्यंत दुसऱ्या षटकातले 5 बॉल्स फेकून झालेत. शेवटचा बॉल असेल सुभाष ठाकरेचा. बघा पहिल्या षटकामध्ये महेश ठाकरेने 19 धावा खर्च केल्या होत्या आणि आता मात्र सुभाष ठाकरेला बोलावण्यात आलं होतं कुठेतरी धावांना रोख लावण्यासाठी, पण सुभाष ठाकरे सुद्धा थोडेसे महागडे ठरत आहेत. शेवटचा बॉल असेल या दुसऱ्या षटकातला. पुन्हा एकदा ऑन साईडला हवेत खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. शॉर्ट फाईन लेगला बॉल स्टॉप केला जाईल, तो मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाते. येस, दुसरं षटक संपते. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे जयदुर्गा सुरई ए संघाची 1 गडी बाद 36 धावा. धन्यवाद नबील दिवकर, धन्यवाद मनीष पाटिल. दो ओवर की समाप्ति पे सुभाष हम देख रहे हैं तो रन बने 36. क्या शुरुआत है जयदुर्गा सुरई की. 36 रन 1 विकेट. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 आए दिन बाहर के का ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. आज पहले मुकाबले में वेले ने शिकस्त दी थी स्वामी समर्थ सोनाली को. अगला मुकाबला दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहना है. मुकाबला ग्रामीण से होगा. चिरोबाकोन बी और गावदेवी ओली. तमाम मैचेस में आपको बताता हूँ, तमाम टीमें अपने समय से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करें. सिटी से नवाब स्पोर्ट और भरतवल चौथा मुकाबला. 5वां जॉली कामतगर और संयुक्त स्पोर्ट सिटी से. 6ठा मुकाबला सिटी से एसके एंटरप्राइजेज जॉय कुमार. 7वां मुकाबला सिटी से माहौली स्पोर्ट विकी स्पोर्ट चाविंद्रा. 8वां मुकाबला सिटी से अमान स्पोर्ट और साइंस कारबाव. 9वां मुकाबला 40+ से गावदेवी बादवाड़ और शैलमाता वल. 10वां मुकाबला सिटी से बालाजी स्पोर्ट बंटी स्पोर्ट कुक से. 11वां मुकाबला ग्रामीण से एक्विरम अनकोली गुड बाय केवनी दिवे. 12वां मुकाबला ग्रामीण से साइंस स्पोर्ट कारबाव टेम्बोली स्पोर्ट. 13वां मुकाबला सिटी से सुरेश इंटरप्राइजेस पाए सोना देवी टेमगर. और आखिरी मुकाबला 14वां सिटी से 11 बजे RD 4440 और अंजुमन स्पोर्ट्स. ये आज की मैच की रूपरेखा है. जो कैप्टन या खिलाड़ी सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो समय दिया गया है उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है. सभी टीमों से भी रिक्वेस्ट है मैच रेफरी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कि आप हमें सहयोग करें.
यावेळी समोर खेळलेला आहे स्टँड इन डिलिव्हर. क्षेत्ररक्षक चेंडू झेपावतोय मात्र दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी या चौकार. अगदी बरोबर आणि तो मुकाबला काय रंगला होता. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी मध्ये कावकर रिझन मध्ये कुठल्याही प्रकारची चूक नाही आणि फलंदाज रुपेश छोटू याला जावे लागेल डगॉटच्या आसऱ्याला. अगदी शरीरापासून क्लोज खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि परिणामस्वरूप फाटक्यामध्ये ताकद झोकू शकला नव्हता फलंदाज रुपेश. एक अतिशय उत्कृष्ट झेल तिथे पकडला होता क्षेत्ररक्षकाने निलेश तरे यांनी. आणि पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर हा दुसरा फलंदाज बाद होतोय रुपेशच्या रूपाने. पहिला फलंदाज सुजित बाद झाला होता ज्याने 12 धावांचं योगदान दिलं होतं ज्यामध्ये 2 षटकारांचा समावेश होता. नंतर रुपेश यांनी फलंदाजी चांगली करताना 2 षटकारांनी 2 चौकार पेश केलं होतं मात्र तोही खेळपट्टीवर त्यानंतर जास्त काल टिकू शकला नाही आणि तोही बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेला आहे. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए पहुंचना है. चेरोबा कोन बी और गांव देवी ओली. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. अंगाने अडवण्याचा प्रयत्न तिथे केला होता क्षेत्ररक्षकाने आणि तोपर्यंत फलंदाज 2 धावा पूर्ण करतात. मात्र चांगला प्रयत्न नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवलेल्या आहेत क्षेत्ररक्षकाने. या 2 धावेने धावसंख्येमध्ये बदल होते. धावसंख्या आपण पाहतोय धावफलकावर 42 धावा. ग्रामीण पूलमधील हा सामना आपण पाहतोय. अष्टनायक ठाकूरपाडा विपक्षी जयदुर्गा सुरई. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे यतीश. यावेळी पावलांचा वापर करून हा चेंडू टोलवलेला आहे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झेपावतोय मात्र 2 धावांनी थांबू शकले नाही. चांगली रनिंग पर्यंत विकेट आपल्याला पाहायला मिळते आणि 2 धावेने संघाची धावसंख्या करून झालेली ती धावफलकावर 4 44 धावा. हमारे बीच 4th प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण नूरुल शेख साहब जुड़ चुके हैं. आपका इस्तेकबाल है. यतीश ठाकरे VIP डायझिन करून बोलताना सामना करेल फलंदाज विनोद पाटील. यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला मात्र चेंडूने बॅटमध्ये सुरक्षित अंतर. निर्धाव चेंडू समाप्ती. अष्टनायक ठाकूरपाडा विपक्षी जयदुर्गा सुरई हा सामना ग्रामीण पूलमध्ये आपण पाहतोय आणि यानंतरही आपण ग्रामीण पूलमधील सामना पाहणार आहोत. चेरोबा कोण बी विपक्षी गावदेवी ओवली. या चेंडूला फुल केलेला आहे बट नॉट सक्सेसफुल आणि आणखीन एक झेल आणखीन एक फलंदाज फेल. नाजुक स्थिति नज़र आ रही है. हालांकि टोटल तो अच्छा हुआ है. 44 रन 3 विकेट. पिछला ओवर कमाल का रहा था वहाँ पर. बाली ट्रॉफी 2021 में हमारे स्पॉन्सर नूरुल शेख साहब जुड़ चुके हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है. 4th प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण नूरुल शेख साहब, हम आपका हमी के दिल से इस्तेकबाल करते हैं
और मोदेबाना इल्तिमास करते हैं कि आपको वीआईपी की जीनत बन जाना है। अगला मुकाबला दोनों टीमों के कैप्टन को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। खेलने वाली टीमें गावदेवी ओली और चेरोबा कोनबी, विजय मात्रे फैम टीम है चेरोबा कोनबी। गेंदबाजी की शुरुआत होती भी और दूर वाले छोर से डेथ ओवर में बुलाया गया है कल्पेश ठाकरे को, जिन्होंने अब तक बाली ट्रॉफी में ग्रामीण फॉर्मेट से 5 विकेटें लिए। इस मरतबा बेहतरीन स्ट्रोक है लेकिन डीप में खिलाड़ी है, ऑन द राइज कहलाता, आउट हो गया बैट्समैन। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ यहाँ पर स्कोर है इस वक्त 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम, सूरज आबोताब से चमकता हुआ, हवा के झोंके भी है, गर्म मौसम भी है, सब कुछ है। कल्पेश ठाकरे इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, पैरों के सामने आउटफील्ड में डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन आता हुआ स्कोर में। सुभाष ठाकरे थोड़ा सा जल्दी थ्रो करने के लिए कह रहे थे। हालांकि अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा जिन्होंने खासदार कप बापगांव को जीता था, बहुत ही मजबूत टीम है और हरेश ठाकरे और सुभाष ठाकरे तो बहुत फॉर्म में चल रहे। स्कोर है इस वक्त 45। कल्पेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्लॉप की कोशिश, वाइट का इशारा अंपायर का। हालांकि कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की थी गेंदबाज ने। 1 रन से 46 रन। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। चेरोबा कोनबी के कैप्टन इस मरतबा सीधे प्लेट से उठा दिया है, नहीं पहुंच पाए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। इस बीच 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 47 रनों पे पहुंचा है। 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कल्पेश ठाकरे हाजी समद सेठ स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा वाइड गेंद लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी हो रही है, दूसरे मोहल्ले में हो रही है। आज 14 मैचेस है और कल सभी को पता है कि बाली ट्रॉफी ओपन से देर रात तो नहीं बल्कि अर्ली मॉर्निंग कहना होगा, ओपन से जीती कंदारी किंग्स। हैट्रिक यहाँ पर करते हुए वाइट की कंदारी किंग्स पालगढ़ ने ओपन फॉर्मेट से, ओपन इंडिया फॉर्मेट से बाली ट्रॉफी को जीता। रनर्स रही थी आरडी 11 भिवंडी। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत अंदाज से डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन बना है। दौड़ लगा चुके हैं, 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर 52 रन। अब हम कह सकते हैं कि 51 रन। अब हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा टोटल बना लिया यहाँ पर सुभाष धुमाल। ये नहीं भूलना चाहिए कि सुभाष ठाकरे का बल्ला आगू कर रहा है, हरेश ठाकरे तो शुरू से शुरू हो रहे हैं और महेश ठाकरे, इसका मतलब है कि चुनौती भारी रखी है, लेकिन और भारी करने की कोशिश। फिर से एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव, फंबल किया है, फिर से 2 रन।
जयदुर्गा सुरई के पास जो बॉलिंग है वो बहुत ही घातक है और बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट में। इस वक्त फरहान पटेल डगआउट में बैठी हुई। फुल टॉस गेंद, स्लॉग स्वीप, पीछे खिलाड़ी देखते रह गए, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। 59 रन बने, 60 की चुनौती है। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम बढ़ें और खेलने वाली टीमें चिरोबा कोन बी और गावदेवी ओली, ये ग्रामीण फॉर्मेट से टॉस है। आइए इस वक्त 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में दोनों कैप्टन हैं। गावदेवी होली के कैप्टन राजदीप और कैप्टन है इस वक्त चिरोबा कोन के नीलेश मात्रे, मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले। मैं मोहतरम नूरुल ऐन शेख साहब जो कि नवाब स्पोर्ट के करता धरता हैं और हमारे 4th प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। खुशामदीद सर। मैच रेफरी की इजाज़त के बाद मैं सिक्का बता रहा हूं। एक तरफ एबी, जिस तरह फिल्मों में अमिताभ बच्चन एबी हिट हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स हिट हुए, टेनिस क्रिकेट में भी अल्ताफ बाली हिट हुए और एक तरफ जेड पी। ये सिक्का मैं नूरुल ऐन शेख के हाथ में दे रहा हूँ। देखना है कि मैच रेफरी ने क्या फैसला किया। टॉस को जीता है गावदेवी ओली ने। हम ये किडबैक आपको दे रहे हैं, मनसब और फात की देन। रोलेक्स मेडिकेयर वंजार पार्टी पे एक ही नाम दवाओं का, और ये 20% डिस्काउंट वाउचर है जॉली डिज़ाइनर। बहुत शुक्रिया नूरुल ऐन शेख साहब और थैंक यू आजिम हमदुल्ले। राजदीप, ये बताइए कि टॉस जीता है क्या करेंगे? फील्ड करेंगे। रीज़न यही है ना कि आपकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही। हाँ। और राजदीप ये बताइए कि बाली ट्रॉफी को इतने दिन से आप देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है खेलने के लिए, मैदान भी बहुत अच्छा है और इधर हम लोग हमेशा खेलते हैं। और ये बताइए कि पिछला प्ले 11 था, उसमें कोई चेंजेस हैं? नहीं, वही रहेगा और जेपी को मिस कर रहे हैं बहुत। और क्या लगता है कि कैप्टन आज फिर गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड रहेंगे? हाँ ज़रूर। ऑल द बेस्ट। नीलेश, जिस तरह से कोन का क्रिकेट मशहूर है, जिस तरह से चिरोबा कोन भी है, लेकिन उसने सुपर से ऊपर क्रिकेट खेला है। पहले ये बताइए कि टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते हैं। और आपको अभी बल्लेबाजी दी गई, तो गेम प्लान 2 किस तरह यूज़ करेंगे? पिछली बार भी हम टॉस हारे थे और बैटिंग की थी, और बैटिंग करते हुए हमने डिफेंड भी किया था स्कोर, तो उतना कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी स्ट्रैटेजी थी कि पहले फील्डिंग करते, लेकिन अभी बैटिंग आए तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पिछला प्ले 11 था, उसमें कोई चेंजेस है? नहीं, सेम रहेंगे, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाने जाएंगे। देखिए, दिनेश भुईर तो हमेशा के सुपर हिट है, और कौन से बैट्समैन हैं जिनसे उम्मीद रहेंगी कि अच्छा स्टार्ट दे? सभी प्लेइंग 11 से मेरी अपेक्षा है कि वो अच्छा करे तभी मैच जीते। एक प्लेयर से कभी मैच नहीं जीता जाता। अगर एक मेरे लिए वो फील्डिंग भी अच्छा, कोई फील्डिंग अच्छा कैच पकड़ता है, अच्छा रन आउट करता है, तो वो भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच के लिए। कौन गांव में बाली ट्रॉफी को किस तरह घरों में एंजॉय किया जा रहा है?
बहुत अच्छे एंजॉय कर जा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक विशेष कर रहे हैं. All the best. The news from the toss box is Gaudevi Oli won the toss, selected ball first. Is back to the commentary box. Manish Patil and Mazhar Khan is there. थैंक यू भावे सर. तो खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की. जो टारगेट है अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के सामने 60 रनों का टारगेट है. दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सागर ठाकरे और महेश ठाकरे, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सुजीत पाटील. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. जवळपास 15चा आस्किंग रेट. 60 धावा 24 बॉलमध्ये कंप्लीट करायचे. पहली गेंद वहां पर सुजीत की देखने छोड़ दिया था बल्लेबाज सागर ने. वाइट का इशारा आता हुआ गोकुल पाटिल सर का. अतिरिक्त रूप में खाता खुलता हुआ यहाँ पर अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा का. बिल्कुल सही कहा आपने मनीष सर की. जो टारगेट है एक बड़ा टारगेट है, लेकिन अगर हम अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा की बल्लेबाजी देखें तो वो भी बहुत मजबूत है. एक्झॅक्टली. पण मात्र आता तशा पद्धतीने पाठलाग करायला हवा. सुरुवातीला फक्त एकच धावले. उसी बीच वहां पर देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे इस बार सागर. सवाल जरूर पूछा गया था वहां पर एम्पायर से, लेकिन लाजवाब गेंद रही थी इस बार सुजीत की. जहाँ पिछली गेंद वाइट की, इसके बाद अच्छा कमबॅक देखने को मिला है. बघा, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हे पंचांकडे असते, पण खेळाडूंच्या माध्यमातून उत्तर मिळत नाही. जे अचूक उत्तर असेल तेच तुम्हाला मिळणार आहे. अपील केली होती, आत्मविश्वास होता, पण मात्र तितकंच चांगलं लक्ष पंचाचं पाहायला मिळालंय. धावसंख्या फक्त 1. बिल्कुल बहुत बढ़िया डिसीजन रहा था वहाँ पर गोकुल पाटिल सर का. और अगर हम पूरे टूर्नामेंट को उठाकर देखें तो सभी ने बहुत बढ़िया एम्पायरिंग की है. एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ पर सागर ठाकरे, गेंदबाज सुजीत पाटिल का. पहली गेंद वाइट करने के बाद इस बार अच्छी गेंद रही थी सुजीत की. उसी बीच इस बार देखना है गेंद को ऊपर खेल बैठे है. गेंद के नीचे विकेट कीपर और सागर की पारी समाप्त होती हुई पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा का. बघा, कुठलाही चांगला शॉट खेळण्यासाठी मिडल ऑफ द बॅट बॉलला घेणं खूप महत्त्वाचं असते. पण यावेळेस आपण पाहिलं तर बॅटच्या टोला हा बॉल कनेक्ट झाला. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकताय. बॅटच्या टोला बॉल लागला होता, मिसटाईम झाला होता आणि खूप चांगला झेल स्वीकारला गेला आणि पहिला हादरा बसे सागर ठाकरे बॅक टू डगआउट. बहुत अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर सुजीत की और दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सागर ने. वही कारण था कि बल्ले का टॉपेज लगा था, ऊपरी सिरा लगा. पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को सुजीत आउट होकर वापस लौटते हुए इस वक्त सागर ठाकरे, जबकि इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं हरेश ठाकरे. बघा, दुसऱ्या डावात फलंदाजी करण्याचा हाच धोका असतो, कारण तुम्हाला माहीत असते की आव्हान मोठं आहे आणि आव्हानाचा पाठलाग करताना आम्हाला देखील मोठे प्रयत्न करावे लागतील आणि मोठे प्रयत्न करण्याच्या नादामध्ये मात्र विकेट डाऊन झालेला आहे. धावसंख्या झाली ती म्हणजे फक्त आणि फक्त 1 धावा आणि बॉल्स फेकून झाले 3. सुजीत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है. अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो जहां पर एक बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने. इस बार सामना करेंगे महेश ठाकरे. इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी वहां पर महेश ठाकरे ने. एक बार फिर से अच्छी गेंद रही वहां सुजीत की. ये गेंद भी डॉट होती हुई. बघा, प्रत्येक संघाचं काम काय असते, सुरुवात चांगली करून देणं. आता पाहायला गेलं तर सुजीत ॲज अ बॉलर चांगली सुरुवात करून देते जयदुर्गा सुरई या संघाला. फक्त अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा संघाला आतापर्यंत 1 धावच जोडता आलेली आहे. जी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी है. अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो उसी बीच वहां पर देखना इस बार बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा निकल गई थी ये गेंद. वाइट का इशारा एक बार फिर से आता हुआ. इस ओवर में अब तक 2 गेंदें वाइट की है वहाँ पर गेंदबाज सुजीत ने. खूप जास्त बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न झाला होता. रणनीती चांगली आहे. स्टंप टू स्टंप अटॅक करत नाही आहे. उजव्या बाहेर ठेवला जातं, जेणेकरून कुठेतरी बॉल कनेक्ट होणार नाही बॅटशी. आणि त्यावेळेस मला नियंत्रण देखील महत्त्वाचं आहे. नियंत्रण चुकलं जाते. व्हाईट बॉल. सुजीत बल्लेबाजी भी आज अच्छी की है सुजीत ने, जहाँ पर 4 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 12 रन बनाए थे. 2 सिक्सर भी लगाए थे उन्होंने. एक अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को और गेंदबाजी में भी. उसी बीच वहाँ पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस बार महेश ठाकरे. मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया. उसी बीच अब जाकर 1 रन आता हुआ. ये पहला रन बना है बल्ले से, जबकि इससे पहले 2 वाइड गेंदें की थी वहाँ सुजीत ने. यस, बॉल फेकून झाले आतापर्यंत 4.
4 बॉल फेकून झालेले आहेत. बघा पॉवर प्लेच्या षटकाचा फायदा करून घेणे फलंदाजाचं काम असते, मात्र तो फायदा घेतला जात नाही आहे. धावसंख्या झाले फक्त 3 धावा, गडी बाद 1. स्ट्राईकवर असेल बॅट्समन हरीश ठाकरे. उसी बीच वहां पर इनफील्ड के ऊपर इस बार खेला है, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को. अच्छा शॉट आता हुआ इस वक्त हरीश ठाकरे के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. खूप चांगली स्क्वेअर कट तुम्हाला पाहायला मिळाली. फॉलो केलं तो बॉलला, त्यानंतर मात्र पाहिलं होतं की पॉईंट आणि गलीच्या डोक्यावरून या बॉलला पाठवून दिले. खूप चांगली स्क्वेअर कट, 4 धावांची वाढ, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7 वर. 1 गडी बाद 7 धावा. अशाच फटक्यांची मजरची गरज आहे. आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता, जागा बनवली आणि खूप चांगल्या पद्धतीने इनफील्डच्या वरून बॉलला पाठवून दिले डीप पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर. बिल्कुल बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ इस वक्त हरीश ठाकरे के बल्ले से. थोड़ा सा रुक कर खेले थे इस गेंद को, थोड़ा इंतजार किया था वहां पर हरीश ने. और वैसे भी अगर हम हरीश की बात करें तो इस टूर्नामेंट में कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, चाहे अपने गांव से खेले या फिर सिटी क्रिकेट में जिस टीम से नागांव से वे खेल रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी की है. उसी बीच इस बार फिर से कवर की दिशा में, इस बार 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 शानदार स्ट्रोक आते हुए हरीश ठाकरे के बल्ले से. हो दिल धड़काए. मिनिटामध्ये 1 डाव कंप्लीट झालाच पाहिजे. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 1 गडी बाद 11 धावा. खूप चांगली फलंदाजी होते फलंदाज हरीश ठाकरेकडून. जेव्हा परिस्थिती गंभीर आहे ना मजरजी, तेव्हा आपण खंबीर उभं राहायला पाहिजे आणि आता परिस्थिती गंभीर असताना खंबीरपणे फलंदाजी करतोय फलंदाज हरीश ठाकरे. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया कहा है आपने, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने. पहले ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 11 रन बने हैं. मिला जुला ओवर रहा पहला ओवर, जहाँ पर 11 रन भी आए, 2 अच्छे शॉट भी लगाए हरीश ठाकरे ने, लेकिन एक बड़ा विकेट भी गिरा है सागर ठाकरे के रूप में. लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर महेश और हरीश द्वारा. बॅटिंग लाईन खूप स्ट्रॉंग आहे मजरजी. आपण पाहिलं तर अजूनही सुभाष ठाकरेचं येणं बाकी आहे आणि खूप चांगले तरुण खेळाडू देखील आहेत अष्टविनायक ठाकूरबा टीममध्ये. आणि धावांचा पाठलाग मात्र अचूकरित्या चालू आहे असं पण म्हणू शकतोय, कारण 15चा आस्किंग रेट होता आणि 15पैकी 11 धावा बनवल्या गेलेल्या आहेत. आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 3 षटकांमध्ये 49 धावांची गरज आहे. पाहूया पाठलाग कशा पद्धतीने केला जातोय. महेशने तर आपले इरादे स्पष्ट केले नाही आहेत, पण हरीश ठाकरे मात्र चांगली कामगिरी करतोय. आपण पाहतायत बाली ट्रॉफी 2021चं हे दैदिप्यमान नियोजन खूप चांगल्या पद्धतीने नेटवर्क आहे, ते म्हणजेच अल्ताफ बाली सरांचं आणि त्यांचंच प्रेम तुम्हाला पाहायला मिळेल. एवढे सगळे स्पॉन्सर्स आम्हाला मिळालेत. हे अल्ताफ बाली सरांचं नेटवर्क आहे भिवंडी परिसरातलं. जी बिल्कुल सही कहा आपने. गेंदबाजी के लिए अब आकाश को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज. आणि खूप चांगली माहिती आमच्यापर्यंत येते, ती म्हणजेच आमच्या स्कोरर्स आणि आमच्या समालोचकांकडून, की या खेळपट्टीवर हरीश ठाकरेंचा खेळ नेहमीच चांगला झाला आहे. 6 बॉलमध्ये 6 चौकार मारण्याचा विक्रम देखील याच खेळपट्टीवर केलेला आहे. जी बिल्कुल, लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में उन्होंने अमान भाभई की गेंद पर लगाई थी. आणि यावेळेस मात्र खूप चांगला पवित्रा बदलला गेला. जशा हरीशच्या बॅटमधून धावा येत आहेत तशा धावा आता मात्र महेशच्या धावामधून येत आहेत. म्हणजेच काय, एका फलंदाजाने स्टार्ट मिळून देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून दुसरा फलंदाज देखील काटा बदलतोय. बहुत बढ़िया शॉट आता हुआ इस वक्त महेश ठाकरे के बल्ले से. पहली गेंद को ऊपर वहां पर आकाश को आकाश में भेज दिया. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त महेश के बल्ले से. आणि भिवंडीच्या समालोचकांचं तितकंच कौतुक वाटते की रायमिंग खूप चांगल्या पद्धतीने जुळवतात. सुभाष सर असू द्या, मजरजी असू द्या, सिद्दीक सर असू द्या, आणि खोटं प्रेक्षकांचं देखील तितकंच मनोरंजन होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते म्हणजेच 1 गडी बाद 17 धावा, 17 रन्स. महेश ठाकरे स्ट्राईकवर असेल आणि बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार आकाश. पंचांच्या डावीकडून ओव्हरपिच होता, एलिव्हेशन प्रॉपर झालं नाही आहे. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑनचा, झेल स्वीकारण्यासाठी पुढे येतोय आणि एक सोपा झेल स्वीकारतोय आणि महेश मात्र निराशाजनक अवस्थेमध्ये तंबूच्या दिशेने परत येतोय. हादरा बसतोय दुसरा, धावसंख्या 17 असताना.
बहुत ऊपर खेल बैठे थे, लेकिन कमाल का कैच पकड़ा वहां पर विशाल ने। निशांत वहां पर मौजूद थे। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा का। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे बुम बुम सुभाष ठाकरे। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, और प्लेयर ऑफ द डे भी रहे थे। आणि या स्पर्धेच्या मधून खेळताना सिटी फॉर्मॅटमध्ये खेळताना हरीश ठाकरे आतापर्यंत 92 धावा बनवलेल्या आहेत. हा देखील एक त्यांचा रेकॉर्ड आहे. तर तो सिटी क्रिकेट आहे, पण हे ग्रामीण क्रिकेट आहे. आणि मी तर म्हणेन सिटी क्रिकेटपेक्षा कधी कधी ग्रामीण क्रिकेट जे आहे ते कठीण असते. मजरजी, तुम्हाला काय वाटते? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी अगर हम ग्रामीण क्रिकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कठिनाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 2 विकेटें अब तक गिर चुकी है और स्कोर हम देखें तो सिर्फ 17 रन बने। एक बार फिर से उसी तरह की पारी खेलनी होगी यहाँ पर हरीश ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने खेली है पूरे टूर्नामेंट में। अब ये नहीं देखना होगा कि ये मुकाबला सिटी का है या फिर ग्रामीण का है। एक्झॅक्टली, मला पण तेच सांगायचं होतं की आता तुम्ही जी मॅच खेळताय ती मॅच मात्र तुमच्या आयुष्यातली शेवटची मॅच आहे असं खेळायला हवं जर तुम्हाला जिंकायचं असेल तर. आणि कुठेतरी आता हरीश ठाकरेवर एक डिपेंड राहावं लागेल अष्टविनायक ठाकूरपडाला, कारण ट्रॅक रेकॉर्ड त्यांचा या मैदानावरचा खूप चांगला आहे. जी बिल्कुल, दोनों ही बल्लेबाजों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस ग्राउंड का तो बेहतरीन है। जहाँ पर सिटी से खेलते हुए हरीश ठाकरे ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, तो सुभाष ठाकरे प्लेयर ऑफ द डे रहे। तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन अगर हम स्कोर देखें तो अभी भी यहाँ से ज़्यादा रन चाहिए। एक्झॅक्टली, 43 धावांची अजूनही गरज आहे आणि कुठेतरी धावांचा पाठलाग करताना मोठा फटक्यांचा मारण्याचा प्रयत्न करावाच लागणार आहे. पण वेळोवेळी तुमच्याकडे थोडंसं टेम्परामेंट देखील असायला, संयम देखील असायला हवा. बॉलची मेरिट काय आहे ओळखायला हवं, बॉल कुठल्या दिशेने येतोय, किती वेगाने येतोय, किती उंचीने होते, याचा अभ्यास करणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कहाँ की गेंद और कहाँ स्ट्रोक खेलना है ये अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, और वही करना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। लेकिन गेंदबाजी अब तक जो हुई है जय दुर्गा सुरई से बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। आकाश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा व्ही मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंगला क्षेत्ररक्षक आहे आणि आता मात्र महत्वपूर्ण फलंदाज बाद होतोय. तिसरा हादरा बसतोय अष्टविनायक ठाकूरपडा संघाला. हरीश ठाकरे आउट. आकाश पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद क्या कमाल की वापसी की यहाँ पर आकाश ने, वापस भेज दिया इस बार हरीश ठाकरे को। बघा, महत्त्वाचं काय आहे तर कमबॅक करणं. क्रिकेटमध्ये हल्ले प्रतिहल्ले चढवले जातातच, मात्र तुमचं स्वतःवरचं नियंत्रण ठेवून तुम्हाला तुमच्या संघाची मदत करायची असते, आणि तो मदतीला आलाय गोलंदाज आकाश. गोलंदाजी मार्कवर असेल. ऑन हॅट्रिक आहे, पहिल्या बॉलवर षटकार, बॅक टू बॅक 2 विकेट. स्ट्राईकवर बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळतोय तो म्हणजेच यतीश ठाकरे. स्ट्राईकला असेल आणि नॉन स्ट्राईकला असेल सुभाष ठाकरे. ऑन हॅट्रिक बॉलर आकाश. यावेळेस पुन्हा एकदा सरळ रेषेत खेळलं, पण यावेळेस मग ताकदीचा नजराणा पेश केला आणि बॉलला पाठवून दिलंय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. नहीं देखा कि गेंद कौन सी है, हैट्रिक गेंद है। उन्होंने यही देखा कि गेंदबाज ने गेंद कौन सी की, बिल्कुल उनके सामने गेंद रख दी। क्या कमाल का स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया यतीश ठाकरे ने। बघा, मजरजी यालाच म्हणतात आत्मविश्वास. आत्मविश्वास तुमच्याकडे असेल ना तर तो जगातला कुठे पाठीवर जा, तुम्ही तुमचं काम तुम्ही परिपूर्ण करू शकाल. वैसे भी अगर इस सीज़न की हम बात कर रहे हैं सिटी क्रिकेट में, तो फास्टेस्ट 50 लगाने का नाम रिकॉर्ड इनके नाम है। 13 गेंदों में अर्धशतक लगाया था लेट विनोद वामा चषक वर्ल्ड घर में। एक्झॅक्टली, बघा हे रेकॉर्ड्स आहेत. भिवंडी परिसरामध्ये क्रिकेट एवढं मोठ्या प्रमाणात खेळलं जाते ना की त्यामुळेच हे रेकॉर्ड देखील सांगणं महत्त्वाचं आहे. और उसकी बराबरी की है बाजिल शेख ने इसी टूर्नामेंट में बाली ट्रॉफी में. यावेळेस थोडं शफल झाले होते. यष्ट्यांच्या मागे यष्टीरक्षकाला चकून बॉल मागे निघून जातोय.
दरम्यान एक धाव तर पळून पूर्ण केली तर बाईची ही एक धाव फलकामध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्येचा लेखने पुढे पोहोचेल 24 वर. बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार आकाश की, शॉर्ट गेंद रही थी और बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद निकल गई थी. बाय के रूप में 1 रन आता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर 24 पर जा पहुंचा. अभी भी यहाँ से हम देखें तो 36 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 12 गेंदें. अब मुकाबला पूरी तरह से गर्म होता हुआ, क्योंकि अगर हम पिच पर देखें तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, यतीश ठाकरे और बुम बुम सुभाष ठाकरे. बघा यूट्यूबवर जर प्रेक्षक जे पाहतात त्यांना नरम नाही तर गरम मॅच बघायलाच आवडते आणि नक्कीच एक गरम मॅच होईल यात कुठलंच दुमत नाहीये. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर पुल करण्याचा प्रयत्न झाला होता. शॉट लेगला क्षेत्ररक्षक नाहीये, 3 क्षेत्ररक्षक बॉलला स्वीकारण्यासाठी येत आहे. दरम्यान आवाकाच्या बाहेर हा बॉल लँड होईल. 2 धावांचा कॉल होता आणि या 2 धावा सहजतेने पूर्ण केल्या जातात. 2 धावांची वाढ, धाव संख्या 26. बिल्कुल वहाँ पर पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे. अच्छी कोशिश जरूर की थी वहाँ पर रुपेश छोटू ने, लेकिन गेंद तक पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि रुपेश भी जानते हैं कि बुम बुम सुभाष एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है. रुपेश छोटू और सुभाष ठाकरे ने वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट एक साथ खेला है. ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 26. अब यहाँ से 12 गेंदे और 34 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. अब ये 12 गेंदे में 34 बनते हैं या नहीं बनते, किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार, ये सब कुछ बताएंगे एसेस सिद्दीक भाबे सर और सुभाष धुमाल सर. धन्यवाद मनीष पाटिल, बहुत शुक्रिया मजहर खान. आइए दोस्तों लौट चलते हैं भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी. आए दिन बाहर की अद्भुत दुनिया में मेरे साथ कंप्यूटर कमेंटेटर जिन्होंने बाली ट्रॉफी में बहुत रंग भरा है. टू बी ऑनेस्ट, सुभाष धुमाल का किरदार एक सुपर हिट फिल्म में सुपर से ऊपर रहा है. नबील दिवकर ने कम किया है लेकिन ज़्यादा मुतासिर किया है. व्हाट अ स्वीट वॉइस. मजहर खान का अंदाज़ अलग रहा था और आज मनीष पाटिल को अल्ताफ बाली ने मौका दिया है, उनका भी हार्दिक स्वागत है. बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, वॉइस ऑफ भाईंदर हैं और आपने देखा था कि लॉकडाउन में उन्होंने इंटरव्यू के सम्राट का रोल अदा किया था. बहरहाल चलते इस मैच की तरफ. सुभाष 12 गेंदे और 34 रन. मुकाबला बहुत ही कड़क, लेकिन एक बात है, सुभाष धुमाल मेरे साथ हैं. सुभाष ठाकरे पिच पे रहे तो मामला उल्टा हो सकता है. अतुल गेंदबाजी के लिए. अतुल गोलंदाजी मार्कवर सामनाकडे फलंदाज यतीश. यायले चेंडूला फिरकून दिलेला आहे सीमा पार. भीम टोला वज्र टोला आणि चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर गेला. एक और कीर्तिमान बाली ट्रॉफी में बनता हुआ. 151 बैट्समैन ने सिक्सर से खाता खोला है. ये रिकॉर्ड 147 का था आमदार चषक का. एक और नया रिकॉर्ड बनता हुआ और खाता खोला है यहाँ पर यतीश ठाकरे ने. यतीश ठाकरे बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं. छक्के से खाता खोला था, यस ये दूसरा है, लेकिन सिक्सर का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है खाता खोलने का. अतुल यावेळी मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेताला नाही. मिडियम किरीतांवरची चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत एक धाव तर पूर्ण केली जात आहे आणि एका धावेवर समाधान मानावे लागेल. साहिबा ये बताइए कि अब तक टोटल सिक्सर कितने आए हैं? 855. 864. ये जो कीर्तिमान बनेगा ना सुभाष, ये टूटना मुश्किल हो जाएगा. अगदी बरोबर. यावेळी चेंडूला खेळून काढलेले आहे ते मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. यावेळी फक्त एकच धाव. चांगली गोलंदाजी आपण बघतोय गोलंदाज अतुलकडून. बिल्कुल अतुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जहाँ तक जयदुर्गा सुरई बड़ा नाम है और आउटफील्ड में उनके जो फील्डर हैं सुजीत पाटिल, रुपेश छोटू, ये वो फील्डर हैं जो गेंदों को
पीछे जाने नहीं देते. आउटफिल्डचं चांगलं क्षेत्ररक्षण जयदुर्ग सुरेकडून नेहमीच पाहायला मिळालेलं आहे. यावेळी जोरदार अपील आणि यस फलंदाज बाद यतीश ठाकरे याला जावे लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. आणखीन एक मोहरा गारद होतोय अष्टनायक ठाकूरपाडा या संघाचा. अब दबाव बढ़ गया है सुभाष ठाकरे पे, लेकिन एक ऐसे बैट्समैन है जिनका एनालाइज बहुत आसानी से नहीं हो सकता है. कौन भूल सकता है उस मुकाबले को जो 2018 में खेला गया था आमदार चषक में. आपको तो याद है 4 पे 4. अगदी बरोबर. आणि आमदार चषकाचं ते माझं पहिलंच वर्ष होतं. त्यावेळी मला प्रथमच संधी मिळाली होती आमदार चषकामध्ये. देखिए सुभाष ठाकरे सिक्सर के सुल्तान है, लेकिन इस वक्त जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत लाजवाब हो रही. यावेळी समोर खेळलेला आहे स्टँड अँड डिलिव्हर खडे खडे स्ट्रेट हिट षटकार. ये तो जिद्दी क्रिकेट हो रहा है. ठाकरे भी मानने तैयार नहीं है. आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. व्हाट अ स्ट्रोक. फुल टॉस गेंद को सामने मारना सुभाष धुमाल इतना आसान नहीं रहता है. स्टैंड एंड डिलीवर 6 रन. स्कोर उछलता हुआ 40 पे पहुंचा है. यहाँ से साहिबा बता रहे हैं कि 7 गेंदों में 20 रन. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता समोर स्ट्रेट हिट. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र स्वतःवर निराश आपण पाहतोय कारण चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. देखिए कितने नाराज हैं वहाँ पर अल्पेश ठाकरे, क्योंकि उनको पता था अगर ये सिक्सर लगता तो आखिरी ओवर में सुभाष ठाकरे पे से दबाव हट जाता. अब एक प्लस पॉइंट जयदुर्गा सुरई की तरफ जा रहा है सुभाष, क्योंकि गेंदबाजी होंगी सामने की ओर से और हवा जो चल रही है वो हमारे बाएं से दाएं चल रही है. अगदी बरोबर. हा प्लस पॉईंट तर असणार आहे कारण हवेचा जो वेग आहे तो ऑपोजिट असणार आहे, विरुद्ध असणार आहे. आणि ही जमीची बाजू आहे नक्की जयदुर्ग सुरई संघाच्या बाजूने. साठ धावांचं लक्ष्य आहे आणि 60 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय अष्टनायक ठाकूरपाडा संघ. ग्रामीण मधील हा सामना पाहतोय. आज या स्पर्धेचा सलग 12वा दिवस आपण पाहतोय. तसं मित्रांनो आज 25 मार्च आणि आजच्या दिवशी 1955 मध्ये न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ इंग्लंड विरुद्ध ऑकलंड कसोटीत अवघ्या 26 धावांवर ऑल आउट झाला होता. हा टेस्ट क्रिकेटच्या इतिहासामधील लॉयस धावसंख्येचा विक्रम आजही कायम आहे. आजच्या दिवशी 1992च्या वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानने इंग्लंडला 22 धावांनी पराभूत करून वर्ल्ड कप जिंकला होता. सुभाष धुमाल 1 ओवर 20 रन. क्या कहते हैं आप? सुभाष ठाकरे हालांकि उनको हवा के सामने शॉट्स खेलना पड़ेंगे, लेकिन उनमें ये क्षमता है. लेकिन जयदुर्गा सुरई का जो क्रिकेट है वो लाजवाब है. पहले उन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, अब गेंदबाजी में भी हावी हो रहे हैं. हालांकि ठाकरे जो ब्रदर्स हैं उन्होंने भी कोशिश अच्छी की है. महेश ठाकरे ने 1 सिक्सर लगाया, 2 चौके लगाए. हरीश ठाकरे ने 2 सिक्सर लगाए. यतीश ने 1 सिक्सर लगाया. अल्पेश ने. लेकिन सुभाष ठाकरे अभी शुरू नहीं हुए. अगदी बरोबर. आणि या षटकामध्ये भावे सर 4 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असणार आहे आणि ते मोठे फटके खेळण्याची नक्कीच नितांत आवश्यकता तर आहे आणि ती क्षमता नक्कीच दोन्ही फलंदाजांकडे आहे. मात्र पाहूया क्षमतेवर कुठलाही प्रश्नचिन्ह नाही. ती क्षमता हे दोन्ही फलंदाजांना सिद्ध करावी लागेल आणि ही क्षमता जर सिद्ध केली तर नक्कीच हे 2 फलंदाज आपोआप या सामन्यासाठी प्रसिद्ध होतील. केतन को गेंदबाजी दी गई है. बाएं हाथ के गेंदबाज हैं केतन. सामना करेंगे बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे. 6 गेंदे 20 रन. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा खासदार कप बापगांव की चैंपियन टीम है और इस सीज़न में बहुत अच्छा खेल रही है. लेकिन जयदुर्गा सुरई ने तमाम टूर्नामेंट में बता दिया है कि उनमें दम काफ़ी है.
अगदी बरोबर. जयदुर्ग सुरई संघ एक मोठं नाव आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अष्टनाग ठाकूरवाडा संघ हा एक तालुका क्रिकेटमधील मोठा नाव आहे. पिछले मैच में 19 रन बनाए थे सुभाष ठाकरे ने, वहीं बारी की ज़रूरत है, लेकिन क्रिकेट है. लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैच जाएगा आखिरी गेंद तक, वो भी रोमांचक स्थिति में. केतन मुड़ते हुए सुभाष ठाकरे के लिए पहली गेंद, और ये लगा बूम बूम 6. सुभाष ठाकरे स्टाइल स्ट्रोक. अगदी बरोबर. आणि सुभाष ठाकरेचे नेहमीच खासियत राहिलेले आहे, जेव्हा दबावाच्या स्थितीमध्ये सामना असतोय तेव्हा हा फलंदाज दबावाच्या स्थितीमध्ये तेवढीच चांगली फलंदाजी करतोय. क्या शॉट खेला है, हवा को चीरती भी गेंद निकल गई. लॉन्ग ऑन पे 6 रन. अब दबाव में गेंदबाज आए, उनको समझाया जा रहा है. सुभाष ठाकरे फिर अपने स्टाइल में, उनका एक स्टाइल है, ये देखिए मट्टी वट्टी लगा के तैयार होते हुए. 5 गेंदे 14 रन. ये सुभाष ठाकरे हैं, बहुत ही फेमस सिक्सर के सुल्तान. ओ इस मर्तबा लंबाई को खींचा था, बढ़िया गेंद, डॉट निकलती हुई. आइए देखते हैं. यस, बहुत अच्छी गेंद. स्विंग विकेटों के पीछे जाके ज़्यादा हुई थी. 4-14 का इक्वेशन. व्हाट अ मैच. सुपर से ऊपर शो में सब कुछ सुपर से ऊपर हुआ है, सुपर ओवर नहीं हुआ है. एक और स्विंग कर दिया है, आसमानी तूफानी सिक्सर. अगदी बरोबर. आपण सबसे बड़ी बात है कि इतनी तेज हवाएं चल रही है. उस गेंद कितना पावर बैक शॉट होगा कि गेंद उन हवाओं को चीरती भी पहुंची दूर कहीं आउट ऑफ पार्क है एंड सम. अगदी बरोबर सर. हवेच्या विरुद्ध हा फटका केलेला आहे आणि सुभाष ठाकरे आपण पाहतोय की हवेच्या विरुद्धही चांगली फटकेबाजी करतोय. 3 गेंदे 8 रन. ये ऐसे बैट्समैन है, इनको आप सिक्सर लगाने बोलो आसानी से लगाएंगे. ये वो बैट्समैन नहीं जिनको 6 गेंदों में 6 रन चाहिए तो भेजा जाए. इनको 6 गेंदों में 25 चाहिए, 20 चाहिए. अगदी इस बरोबर. तरह के जो बैट्समैन रहते हैं, इनके जो रनों की भूख रहती है वो ज़्यादा रहती है. अगदी बरोबर. आणि सिद्दीक बाबे सर, तुम्ही जर सुभाष ठाकरे याला झोपेतून उठूनही षटकार जर ठोकायला सांगितला तर असा फलंदाज आहे, झोपेतून उठूनही तो षटकार मारू शकेल. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इस सीज़न में दोनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं. BC4 सिटी क्रिकेट में, ग्रामीण क्रिकेट में. और क्या बल्लेबाजी, कितनी तेज़ हवा है, और वो तेज़ हवा को गेंदें चीर रही है. लेकिन लग रहा है कि हवा अब थोड़ा सपोर्ट करने जा रही है. हवा ने रुख बदला है, मैच ने भी रुख बदला है. बाली ट्रॉफी भी टॉप गियर में चल रही है. व्हाट अ मैच. आज का दूसरा मुकाबला इतना जबरदस्त. ठाकरे को गेंद को लॉब कर दिया. ओ माय गॉड, हाजी समझ से डिस्टेंस के बाहर 6 रन. अगदी बरोबर. स्ट्रेट 6. दिस इज द अनबिलीवेबल बैटिंग फ्रॉम सुभाष ठाकरे. अगदी The बरोबर. boom boom of भिवंडी and the Sultan of Sixer. अगदी बरोबर सर. आपण आता मात्र म्हणू शकतोय की आला रे आला रे आला रे ठाकरे, आला रे आला रे आला रे सबका बाप रे. ज्या पण फलंदाजी करतो बुम बुम सुभाष ठाकरे. कितनी गेंदे, कितने रन. 2-2. लेकिन सुभाष धुमाल, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के वो बैट्समैन नहीं है, लेकिन मैच को बना दिया है. देखना है क्या करते हैं. सुभाष को फिर सिक्सर मारा. वो 1 रन नहीं लेंगे. ये फिनिशर है, ये सिक्सर के सुल्तान है, ये बूम बूम सुभाष ठाकरे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष ठाकरे. 5 गेंदों में 24 रन बनाकर जयदुर्गा सुरई का सफर खत्म किया. व्हाट अ इनिंग ही प्लेड. व्हाट अ इनिंग. अमेजिंग इनिंग. दिस इज द अनबिलीवेबल बैटिंग फ्रॉम बूम बूम सुभाष ठाकरे. अगदी बरोबर. अभिनंदन अभिनंदन सुभाष ठाकरे, अभिनंदन अश्विनायक ठाकूरपाडा अँड हार्ड लक जयदुर्गा सुरई. पुन्हा एकदा सुभाष ठाकरेने दाखवून दिलेलं आहे की सिक्सर किंग, षटकारांचा बादशाह बूम बूम सुभाष ठाकरेला का म्हटलं जात आहे.
हमारे बीच जॉय कुमार के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नरेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। वो बहुत खुश हैं जिस तरह सुभाष ठाकरे ने बल्लेबाजी की। वेलकम। बीटीसी के कुणाल रोहन मात्रे रोहन तरे हमसे जुड़ चुके हैं, जो बीटीसी के ओनर भी हैं। आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बी क्रीमी और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन में बहुत खूबसूरत चेहरा कमेंट्री दुनिया का नबील दिवकर है। आइए सबसे पहले हम तमाम हमारे स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे। मिस्टर कपिल पाटिल जी जो भिवंडी तालुका के खासदार है, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल, सिद्धेश पाटिल। ड्रेस स्पॉन्सर मिस्टर जावेद दलवी एंड मिस्टर अफसर बोलुंजकर। गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर फॉर मैन ऑफ द मैच बालाजी ग्लोबस, मिस्टर दयानंद छोड़गे, वीरेन छोड़गे एंड विराट छोड़गे। ट्रॉफी स्पॉन्सर मीत फाउंडेशन, एमएलए महेश चोगले। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद एंड सईद अंसारी। प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर मागीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स एंड सेकंड प्राइज सिटी स्पॉन्सर ताज गार्डन ढाबा अली अहमद भाई। प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर HVPL मक्खी पटेल एंड शफीक भाई। फॉर द फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर फॉर सिटी एक्रिलिक आर्ट 2 पल्लन भाई। फॉर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर पूर्वा कंस्ट्रक्शन, पूर्वा रवि सावंत, मिस्टर रवि सावंत। मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर धन्यवाद है बर्फानी बाबा के लिए पद्माकर चौधरी मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर। 70 के तारीफ सैयद साहब, आपके ताउन के लिए आपका खुसूसी शुक्रिया। योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर एंड डेवलपर तेजस पाटिल 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर। रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर। फरहान पटेल जिन्होंने डगआउट हमें स्पॉन्सर किया, बहुत शुक्रिया। इरफान बुरे मापुली की शान डगआउट स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। RD दाबा विनोद पाटिल परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए 10/22 का विशेष धन्यवाद। परिणीति इंटरप्राइजर टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी और नाना फाउंडेशन विजय चौधरी जी, आपका विशेष धन्यवाद। SK स्पोर्ट्स के शादाब खुदकर मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। O2 लाइफ पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी फयाज अंसारी शाहिद पापा, आपका शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर D Sakaria, Chetan Sakaria and Sadiq Shop. मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर SK Enterprises, Sumail Suse, Jolly Designer, Harish Shetty and Vijay Shetty. For magic box sponsor Abdul Rahman Jairumi, the youngest magic box sponsor in Bhiwandi City Cricket for the first time, Mr. Abdul Rahman Jairumi. Magilal Paliwal, magic box and second prize sponsor for City, Mr. Anil Gaikwad. Anil Gaikwad, thanks for sponsor for magic box. Sujit Dole of Papya Parag Patole. Deva Foundation for magic box sponsor. Special thanks for them. साथ ही साथ हम रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर क्रमांक 4 के सभापति मोहतरम इरफान हदीस अंसारी, आपके बहुत ज़्यादा मशकूर है कि आपने कदम कदम पे हमें साथ दिया, अल्ताफ बाली को साथ दिया है, साथ ही साथ पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और बाली ट्रॉफी को। साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी, ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। नौशाद मुशाहिद शेख ओपन बेस्ट बैट्समैन रेफ्रिजरेटर स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। आसिफ शेख कजिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ बाली 40+ बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी हमारे बेस्ट विशर है,